क्लास 9th भूगोल में चैप्टर नंबर 5 और इस पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस पाठ के बहुविकल्पी क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? लिखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। सेकंड है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर। फिर है, सिमलीपल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चयों में किए गए हैं? नंदा देवी। ये है आपके शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन उत्तर है और इसके सभी पार्ट की वीडियोस देखने के लिए इसकी क्लास 9 की प्लेलिस्ट चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? लिखिए भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण जलवायु, मृदा, उच्चावच, अपवाद, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षण तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। सेकंड है, जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। ऐसा क्षेत्र जिसमें पादप तथा जीवों को सुरक्षा प्रदान की जा सके जीव मंडल निश्चय कहलाता है। पादप तथा जीवों का संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है तथा संरक्षण हेतु शोध कार्य के लिए अध्ययन सामग्री भी प्राप्त होती है। भारत में कई जीवमंडल निश्चय है। इन दो मुख्य निम्नलिखित है। नंबर 1, नीलगिरी। ये तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। सेकंड है, नंदा देवी। ये उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। लिखे गए आंसर में हिरण और गिलहरी ऐसे दो वन्य प्राणी हैं जो उष्ण कटिबंधीय और पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है नंबर 4, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत। तो इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। फर्स्ट है वनस्पति जगत, सेकंड है प्राणी जगत। वनस्पति जगत में लिखेंगे किसी प्रदेश में स्वतः उत्पन्न होने वाली हरित स्वरूप को वन्य वनस्पति कहते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल काय, हवेल व हाथी आदि प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। सेकंड, प्राकृतिक वनस्पति को वन, झाड़ियों तथा घास श्रेणी में बांटा जाता है। इसका यहाँ से सेकंड स्टार्ट है। प्राणियों को थलचर, जलचर व नभचर श्रेणियों में बांटा जाता है। थर्ड है, पौधों को दो वर्गों, फूल वाले व बिना फूल वाले वर्गों में रखा जाता है। प्राणियों को उनके भोजन के आधार पर शाकाहारी व मांसाहारी वर्गों में रखा जाता है। नंबर 4, पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती है और इसमें है 9,000 जातियां मिलती हैं। जीवों के भारत में लगभग आ गए हैं 9,000 जातियां मिलती हैं। नंबर 5, वनस्पति अस्थैतिक होते हैं, प्राणी गतिशील होते हैं। ठीक है, ये तो था आपका वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर। अब हम लिखेंगे सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर। नंबर 5 है सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर, और ये इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये आपके पहले हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाएगा, उसके बाद ये आपके एनुअल एग्जाम में भी पूछा जाता है। सदाबहार जिसे लिखेंगे पर्णपाती वन। सदाबहार में लिखे ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। फिर लिखेंगे ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालयों के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेकंड है, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर है नंबर 3, वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। फिर लिखेंगे इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर है इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना है। इलाके के विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। नंबर 4 है इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर
ये आप एक साथ लिखना। जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण है। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दल बदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारे घर रोड पर है। फिर इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी है। विकसित प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर नंबर 6 पर है, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। नंबर 1 लिखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 1। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। नंबर 4 पर्वतीय वन। नंबर 5 मैनग्रोव वन। नंबर पर्वतीय वन में लिखिएगा पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर दिखाई देता है, वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 300 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीदड़ आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण उत्तर पूर्व भारत से अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर कर, जूनियर पाइन व वर्षा बर्च इन वनों मुख्य वृक्ष है। नंबर 7, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? भारत में लगभग प्राकृतिक की सभी विशेषताएं सब विद्वान है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, भागरी तट, नदियां, द्वीप आदि। फिर आते हैं वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ, केरन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंदा, छोटा मृग, गेजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके कुछ और MCQ क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो भी करा देती हूँ। फर्स्ट है, भारत के किस राज्य में सुंदर वन ज्वारी वन स्थित है? पश्चिम बंगाल। ज्वारी वन का मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल। सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा का डेल्टा। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम। भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया? वर्ष 1992 में। भारत में कितनी प्रतिशत भूभाग पर वन स्थित है? 21.34%। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2014 में। किस स्थिति को विश्व पर्यावरण दिवस कहा जाता है? 5 जून।